हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हमारा टॉपिक है बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बैटरी एंड पोटेंशियल। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं? करंट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और ओम्स लॉ के बारे में। आज बैटरी हम लोग 20 मिनट देंगे और बढ़िया से उस पर थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़िया से 20 मिनट उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे कि जो भी इसके डीप एनालिसिस पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है? अ बैटरी इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हमारे घर में क्या है, इन्वर्टर है। ठीक है, और जो टॉर्च वगैरह होती हैं उसके पीछे क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल लगे होते हैं। अगर सेल को कंबाइंड करके उससे पोटेंशियल जनरेट करके करंट बनाई जाए तो वो सारे सेल मिलके आपस में क्या बोले जाते हैं, बैटरी बोले जाते हैं। ऐसे ही जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में भी आप क्या है, इन्वर्टर में आप क्या करते हो, एक आपको पता है कि जब इन्वर्टर में कुछ पानी डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है, उस पानी से क्या होता है, पानी डालने के बाद बैटरी में आयंस जनरेट हो जाते हैं और वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे ही हमें पता है कि जो बैटरी होती है उसके अंदर कई सारे सेल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल्स। एक सेल को भी हम बैटरी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी क्या जनरेट करता है, अंदर पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि बैटरी क्या होती है, एक सेल या मल्टीपल सेल का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये बैटरी है। ठीक है, बैटरी में यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ करते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बताता क्या है भाई, ये बताता है हायर पोटेंशियल। क्या बताता है? हायर पोटेंशियल। मतलब बैटरी के इस एंड पे पोटेंशियल हायर है। और ये क्या बताता है भाई, ये लोअर पोटेंशियल बताता है। क्या बताता है? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम समझ में आ गया। ठीक, अब इस बैटरी में होता क्या है, बेसिकली इस बैटरी से पोटेंशियल जनरेट होता है। उस पोटेंशियल पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो, मेन काम इसी का है। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसको सिंपल भाषा में कभी कभार पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल जाता है तो बैटरी क्या करती है, यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, तो जो नेट बैटरी में डेवलप होता है पोटेंशियल, वो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसी को बताता है। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। मतलब ये कि पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये वो वर्क डन है, ये वो कार्य है, ये वो वर्क डन है जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, मैं एक सर्किट लेता हूँ, अच्छे से समझिएगा। एक सर्किट लेता हूँ, ये बैटरी है, हम लोग बैटरी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस बैटरी का काम कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। इस बैटरी में मान लो ये पोटेंशियल है V। ठीक है, ये पोटेंशियल है V। ये पोटेंशियल क्या करता है, ये पोटेंशियल है V। ठीक है, अब ये जो वायर है ना, ये कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या है, इसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चार्ज क्रिएट करेंगे, चार्ज डेवलप करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को आप क्या है, ये कोई डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वहाँ पे लगे होते हैं। जैसे मैं बोलूँ बल्ब है, टीवी है, फैन है, ये सब वो चीज़ें लगी हुई हैं सर्किट में। ठीक है, तो उसी के अंदर रेजिस्टेंस है जिसे पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझना कि ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इन पे चार्ज है। अब इस चार्ज को प्रेशर के थ्रू, पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पे ले जाया जाता है। अब सोचो, इस पे जो चार्ज है इसको मुझे यहाँ ले जाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है कि जो पोटेंशियल है ये बताता है कि कितना वर्क किया गया क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। ठीक है, कितना वर्क किया गया क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ले जाने में, दैट डिफाइन द पोटेंशियल। ठीक है,
ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसको एक चीज़ और बोली जाती है, मान लीजिए 1 कूलाम चार्ज है, ठीक है, और उसे 1 जूल वर्क डन किया तो कितना वोल्टेज लगेगा वहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। क्यू की जगह पे 1 कूलाम रख दो और कितना वर्क किया उसने 1 जूल, तो पोटेंशियल कितना लगा होगा 1 वोल्ट, ठीक है। ऐसे भी डिफाइन करते हैं। और दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है वोल्ट, सिंपल भाषा में इसे वोल्ट बोलते हैं। और दूसरा इसे क्या बोल सकते हैं जूल पर कूलाम, क्यों, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, ठीक है। और इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप ये सोचो कि ये पोटेंशियल से इधर जा रही है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दिस इज नॉट अ डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ द पैटर्न कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही चलता है और कोई डायरेक्शन उसकी होती नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि बैटरी क्या होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके। ये आपने देखा है इसमें बैटरी के अंदर जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है सेल को, किसको, सेल को। देखो ध्यान से, बैटरी के अंदर एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ये 3 सेल हो गए, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान समझना, बैटरी के अंदर जो ये सेल होते हैं ये सेल ईएमएफ फॉर्म करते हैं, मतलब ईएमएफ पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल होता है, बैटरी के जो अंदर पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, बैटरी के अंदर। लेकिन बैटरी के जब बाहर आता है तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल और उसे V से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, इसे V से डिनोट करते हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है वो होता है V = E - IR। मैं इसी चीज़ को क्या लिखता, द रिलेशन बिटवीन द EMF एंड पोटेंशियल, ठीक है। अब ये है क्या, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जैसे आप मान लीजिए किसी एजेंसी में जाते हैं और कहते हैं कि सर मुझे एक बाइक चाहिए, होंडा की एजेंसी में गए बाइक चाहिए, फिर आप उससे पूछते हैं अच्छा बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहते हो कि वो कहते हैं कि 60 किलोमीटर है इसका एवरेज, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर ये बाइक चलती है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि देखिए पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल आपका सिलेंडर में जाके क्या करता है एनर्जी डेवलप करता है। अब कुछ एनर्जी, क्योंकि जो उसके पार्ट चल रहे हैं, जो पूरे जो आपका इंजन है उसके पार्ट चल रहे हैं उसमें फ्रिक्शन भी जनरेट हो रहा होगा, तो कुछ एनर्जी उसमें लॉस हो जाती है। और सारी की सारी एनर्जी बाइक को चलाने में नहीं लगती, इंटरनल एनर्जी भी कुछ लॉस होती है उस खुद की एनर्जी बनाने में भी। तो वही चीज़ है, आप ध्यान से देखो कि बैटरी के अंदर टोटल पोटेंशियल E बना, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ यहाँ पे रिड्यूस की गई है। वो क्या है, IR बेसिकली आपका क्या होता है, IR आपका होता है पोटेंशियल। तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप किया गया है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे ड्रॉप किया गया है। देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बैटरी में कितना बना और कितना हम लोगों ने ड्रॉप किया। मान लीजिए ये आपकी बैटरी है विद सेल और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। बैटरी में पोटेंशियल V। अब यहाँ पे जो सेल से बना वो सपोज दैट 10 वोल्ट है, ठीक। और इसके अंदर सेल के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 0.2, ठीक। और जो सर्किट में करंट है वो है 5 एम्पियर। वो कितनी है, 5 एम्पियर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो, उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बताइए बैटरी में कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो क्या पता है हमें फॉर्मूला V = E - IR। तो E बैटरी में कितना जनरेट हुआ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हो गया, माइनस I कितना है आपका 5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.2, तो V कितना हुआ 10 - 5 × 10 मतलब 1 बचा, तो V कितना आ गया 9 वोल्ट। आप ध्यान से देखो बैटरी के अंदर बना कितना 10 वोल्ट, बाहर कितना आया 9 वोल्ट। ये है कहानी कि बैटरी के अंदर जो बनता है पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड EMF और बैटरी के बाहर जो पोटेंशियल आता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
इतनी बात आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गई होगी कि V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी एंड E इज द EMF, शॉर्ट फॉर्म EMF, और इसको बोलते क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया होगा कि बैटरी किस तरीके से काम करती है, ठीक है, और बैटरी के अंदर कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि बैटरी में कनेक्शन कैसे होते हैं। मान लीजिए मल्टीपल बैटरी हैं, मल्टीपल बैटरी का मतलब सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या होता है? जब 1 बाई 1 बैटरी लगी होती है, एक के बाद एक ही वायर पे, तो हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी, ठीक है, सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी। अब देखो सीरीज में क्या होता है, अब देखो टॉर्च में क्या होता था, टॉर्च में एक सेल लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, तीनों सेल लगाए, और जितने नंबर ऑफ सेल लगाते हो उतना ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ इंक्रीज कर जाता है। तो सीरीज में 1 बाई 1 सेल लगाए जाते हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल सर्किट में जाएगा वो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ऑफ बैटरी होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर आपको इसमें रिलेशन बनाना है ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे जो V होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भाई? क्योंकि पैरेलल में बेसिकली जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल, सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है। और पैरेलल में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, तो आप सम नहीं करोगे। एक्चुअली में पैरेलल में अगर मैं ये कहूँ कि ये 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है और ये भी 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे ऐड ऑन नहीं होगा। बेसिकली जो आउटर पोटेंशियल है वो किसी एक पोटेंशियल के बराबर आप करोगे तो वो उसके बराबर आएगा, मतलब सर्किट में जो पोटेंशियल जाएगा वो कितना जाएगा, 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है। अगर ये अलग अलग होते, 6 वोल्ट की जगह पे यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, तो कहानी थोड़ी अलग होती। वो ये होती कि ये एक दूसरे को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो उसके कनेक्शन के लिए हम 12th के पार्ट को पढ़ेंगे, 12th में है तो उसमें जाके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 6 वोल्ट, अगर ये हमारे सिलेबस में क्या है, सारी बैटरी हैं सेम पोटेंशियल की लगी हैं, तो इनको क्या करें, किसी एक को सर्किट में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम V = IR लगाएंगे तो यहाँ पे कोई सा V1 V2 कोई सी भी एक वैल्यू रख के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और होती है, मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये एक बैटरी है, ठीक है, ये इसका हायर पोटेंशियल, ये इसका लोअर पोटेंशियल, ठीक है, और बैटरी है आपकी सपोज दैट 8 वोल्ट की, ठीक, और यहाँ पे बैटरी ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पे मैंने सपोज दैट माना X, और यहाँ कहा आपसे कि इस B पॉइंट पे 2 वोल्ट है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 8 वोल्ट की। बैटरी का नेगेटिव जो लोअर पोटेंशियल है वो 2 है, तो बताओ यहाँ A पर कितना पोटेंशियल होगा। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या, कि बैटरी क्या जनरेट करती है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the टर्मिनल, जो दोनों टर्मिनल हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो हमेशा क्या लिखते हैं, हायर पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे हमेशा कभी ना कभी कंपटीशन में भी काम आती है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू जो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ बैटरी।
अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट है तो ये हायर पोटेंशियल हुआ x। अब ये नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट है, ये होगा आपका लोअर पोटेंशियल 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी कितना है 8, तो x पे कितना आ जाएगा 2 उधर गया 10 वोल्ट। x पे जो पोटेंशियल होगा वो इस समय कितना होगा 10 वोल्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा समझ के बताइए आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने x माना, इस जगह पे 4 माना और बैटरी को मैंने 6 वोल्ट मान लिया। बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे। ठीक है, अब x कहाँ पे है लोअर पोटेंशियल पे, 4 वोल्ट कहाँ है हायर पोटेंशियल पे, तो आप क्या करोगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक है, x को उधर ले जाइए और 6 को इधर रखिए तो कितना आ जाएगा -6 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आएगी -2 वोल्ट, -2 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैटरी के बारे में थोड़ा सा भी डीप में अगर नॉलेज होगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, 3 बैटरियां लगी हुई हैं, करंट फ्लो हो रहा है और हमसे पूछा गया है कि इस पार्ट में इस ब्रांच में ए बी में और यहाँ से मान लो सी डी और इसको मान लो ई एफ, इन ब्रांचों में हमें करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है करंट की वैल्यू। तो हमें पता है पैरेलल में करंट क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस चीज़ को हम एक बार और, जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस, ये मेरा अगला वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि I1 I2 I3 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पैरेलल में। अब देखिए इसमें 3 बैटरी है तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा V1 + V2 + V3 कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाएगा आपका 12 वोल्ट। ठीक, अब देखो 12 वोल्ट यहाँ से गया। अब पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम इन ऑल ब्रांच। ऑल ब्रांच मतलब और अलग अलग ब्रांच जितनी भी हैं ये। ठीक है, तो ए बी में देखो ध्यान से, तो ए बी में पोटेंशियल कितना है, जो पोटेंशियल हमारा सी डी में होगा वही पोटेंशियल हमारा ई एफ में होगा। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल कितना गया हमारा 12 वोल्ट, कितना गया बैटरी से पोटेंशियल 12, तो 12 इसमें जाएगा 12 इसमें जाएगा 12 इसमें जाएगा। ठीक है, तो देखो ए बी के बीच बात करते हैं, V = IR। ठीक है, IR ए बी के बीच, तो पोटेंशियल कितना है 12, करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इसमें करंट कितनी आ गई हमारी 12 / 4 3 एम्पियर। डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बी वाले में देखो, इसमें भी यही लगा दो, V = IR, R हमारा क्या है सी डी पे है। ठीक है, तो यहाँ भी 12 वोल्ट, I कितना हो गया हमारा, I × R कितना है 2, तो यहाँ पे करंट कितनी आ गई 6 एम्पियर, कितनी आ गई 6 एम्पियर। इसमें भी निकाल सकते हैं, V यहाँ पे निकाल देते हैं, V = I, R कहाँ पे EF के बीच में। ठीक है, तो V 12 होगा, I × R कितना है 3, तो I हमारा कितना आ गया 4 एम्पियर। ठीक, डन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखना है, जो मेन पर्पस था कि अगर बैटरी सीरीज में है तो उसे ऐड ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, अलग अलग पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्क डन पूछा है। तो हमें पता है वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हम लोग पढ़े थे। मैंने बताया था कि बैटरी क्या क्रिएट करती है, अपने अक्रॉस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल 118 से 128 की तरफ चार्ज मूव कर रहा है, तो हायर पोटेंशियल कितना है 128, लोअर पोटेंशियल 118 इज इक्वल टू वर्क डन निकालना है, चार्ज कितना है 2 कूलम, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ वर्क डन अपॉन 2, तो वर्क डन कितना हो गया 2 जूल, कितना हो गया
2 जूल। अच्छे से समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि इन 2 क्वेश्चन से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज में और पैरेलल में रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।